अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सैयद खान है एंड आज हमारे साथ द नेस्ट पॉडकास्ट पे पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रोड्यूसर म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने बहुत बड़े लोगों के साथ ऑल द बिग नेम्स के साथ काम किया हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल बिग प्लेटफॉर्म्स पे आ चुके हैं, पाकिस्तान की म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पे, और इट्स रियल ऑनर फॉर मी। मैं थोड़ा काम भी रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं बचपन से इनको सुनता आ रहा हूँ, इनको देखता आ रहा हूँ, इनकी बहुत सारी तारीफ़ें सुनता हुआ आ रहा हूँ, और it's a big honor, a great honor for me to be interviewing or podcasting with him. So we have Sarmad today. Sarmad, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हो साहब? बिल्कुल ठीक सरमद भाई। पहले तो आप सब कुछ छोड़ें, मुझे ये बताएं आप इस्लामाबाद से हैं या पेशावर से हैं? अगर मैं अभी आपसे कोई पूछे कि सरमद भाई मैंने किधर हैं आप, कहाँ के होते हैं, दिल से कहाँ के हैं आप? मैं तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई अम, ज़िंदगी के पहले कोई 20-24 साल उधर था अच्छा। और पिछले अब 24 साल इस्लामाबाद में हूँ, तो आई गेस हाफ एंड हाफ। लेकिन दिल तो एक जगह होता है। दिल तो अभी कहीं भी नहीं, ये ऑनेस्टली। सरमद भाई, ये तो दिल तो बड़ी अभी आपने तलाश में है कि कोई तलाश जगह अभी मिल भी तलाश जाए। कर रहे हैं, अभी तक तलाश कर रहे हैं आप। तलाश ही कर रहे हैं। अच्छा सरमद भाई, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, आप गिटारिस्ट भी रह चुके हैं, जी। तो ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट योर जर्नी। कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पर अब आ गए हैं, क्या कुछ किया आपने? राइट, तो मैंने शुरू किया गिटार से। पेशावर में था मैं, उधर भी पला बड़ा। तो इनिशियली घर पे कुछ करने को था नहीं, भाई का गिटार पड़ा होता था, तो बस वो बजाना शुरू हो गए। फिर 2 किताबें मिली तो उससे सीखना शुरू हो गया। तो और बेसिकली कोई डिस्ट्रैक्शंस थी नहीं, तो इस पे चढ़ गए। तो कोई शुरू में तो इतना शौक नहीं था, पर उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा जो सट्रियानी की एक एल्बम सुनी, अच्छा, शुरू के दिनों में ही। कौन सी तो वाली? उस वक्त फ्लाइंग इन ब्लू ड्रीम थी, अच्छा बल्कि अच्छा अच्छा। सर्फिंग विद द एलियन और फ्लाइंग इन ब्लू ड्रीम जी जी। दोनों इकट्ठे ही में हुआ था तकरीबन। तो वो सुनी और बस फिर आई फेल इन लव विद द गिटार। तो फिर गिटार पकड़ लिया आपने? बस फिर गिटार सो पकड़ लिया। गिटार से प्रोडक्शन में किस तरह के प्रोडक्शन में आए प्रोडक्शन में आगे? ऐसा हुआ कि पेशावर में कोई इतने ज़्यादा स्टूडियोज थे नहीं, but इतने ज़्यादा क्या कि एक और स्टूडियो था दैट आई न्यू अबाउट। अच्छा। बट उधर जो है इस तरह का म्यूज़िक नहीं रिकॉर्ड होता था। तो फिर आई फेल्ट द नीड कि थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए अपनी म्यूज़िक को जी रिकॉर्ड जी करने के लिए। बिल्कुल। तो उसमें मैं कुछ लिया मैंने इक्विपमेंट वगैरह, और फिर उसके बाद लोग मेरे पास आने लग गए और अपना गिटार जो है साइड पे हो गया ज़्यादा, और प्रोडक्शन में लग प्रोडक्शन गए। में लग गए। तो हाँ जी। सरमद भाई, आप इस्लामाबाद कब आए? और इस्लामाबाद में आई थिंक यू वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर्स हियर, राइट राइट राइट। एंड तो यहाँ पर इस्लामाबाद में आपने कब आके शुरू किया अपना प्रोडक्शन का काम? इस्लामाबाद में मैं मूव किया तकरीबन 2002 में। ठीक है। मेरी इधर एक जॉब हो गई थी इंटर न्यूज़ में, अच्छा अच्छा विच वाज एन एनजीओ। आई यूज्ड टू सेट अप रेडियो स्टेशंस। अच्छा, वेरी नाइस। तो मैंने काफ़ी रेडियो स्टेशंस भी सेटअप किए हैं और जर्नलिस्ट को भी ट्रेन किया है, वेरी कुछ बीच नाइस। में बड़े वेटरन जर्नलिस्ट हैं। अच्छा। तो हाँ जी, तो एंड उधर आया मैं, और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, ठीक है। और फिर मैं म्यूज़िक की तरफ फुल टाइम आ गया, बिकॉज ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होता आपको, हाँ, नहीं होते वो आपने तो अब। वो मतलब 9 to 5 वाला सीन देखा ही नहीं है? मैंने देखा है, मैं 2.5 साल 2.5 देखा। साल देखा, ढाई फिर साल बाद देखा, फिर उसके बाद मैंने कहा दिस इज नॉट फॉर मी, आई वांट टू बी माय ओन बॉस, आई वांट टू वर्क व्हेन आई वांट टू वर्क। वो तो बड़ा मुश्किल काम है 9 to 5 वाला करना, और बहुत स्पेशली मुश्किल फॉर अ काम। म्यूजिशियन। ओए ओए वो ओए, जो एक जो जो फ्री बर्ड ऑफिस होता है पॉलिटिक्स, उसके लिए मुश्किल होता है ऐसा बहुत करना। बहुत बहुत, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो तो सर भाई, कैन यू टेल अस अबाउट योर फेमस वर्क? माय फेमस वर्क आई गेस ओवरलोड की डेब्यू एल्बम, अच्छा। आतिफ असलम की जलपरी मेरी कहानी, वेरी बिलाल नाइस। खान की डेब्यू एल्बम, ओके। मौला जट, और बीच में काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल्स वगैरह किए बट हैं मैंने। ये जो एल्बम्स हैं ये आपकी द फेमस वर्क, ये जो कि मुझे ओवरलोड का नहीं पता था। अच्छा हाँ, ओवरलोड की पहली एल्बम हाउ को वाज योर प्रोड्यूस की। एक्सपीरियंस विद फरहाद? Oh, amazing man. May his soul rest in Adi peace, was a but brother. he is मतलब he is a a brother. amazing musician. तो Yeah, उनके it's साथ a कैसा एक्सपीरियंस था? very big loss. बहुत बिग बहुत लॉस टू इंडस्ट्री, यस। amazing experience. He was like my favorite drummer. मतलब I yeah, really miss him, and I learned so much from him. अच्छा, बहुत ज़्यादा। जब उनके साथ एल्बम कर रहे थे तो आई आई रिमेम्बर फरहाद भाई के साथ हमने एक लिवाइस लाइव किया था। तो Right, right. उसमें ही बिल्कुल। वाज द ऑब्वियसली द प्रोड्यूसर, तो Right, बीइंग अ प्रोड्यूसर हिमसेल्फ एंड यू आर आल्सो अ प्रोड्यूसर, right. क्लैशेस नहीं आए थे पूरी एल्बम करने में? नहीं, not really.
वो निर्वाणा टाइप फू फाइटर्स की तरह, वो डेव ग्रोल की तरह जाके ड्रम्स बजा के सारे मैं ड्रम्स ऐसे डालूंगा तो गिटार भी खुद बजा के चेंज कर दी हूँ, ऐसा तो सीन नहीं हुआ? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं ज़रा मेरी अप्रोच टू प्रोडक्शन इज़ वेरी डिफरेंट देन अदर्स। आई एक्चुअली व्हेन आई एम वर्किंग विद समवन, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी जो विजन है ना उसको मटीरियलाइज करूँ, रादर देन यू नो अपना जो भी मेरी सोच है वो उसके अंदर इंजेक्ट करनी है बहुत कुछ, अनलेस ऑफ कोर्स आई सी अ प्रॉब्लम विद इट, देन आई गिव माय सजेशंस। तो फरहाद के साथ इवन हिज सोलो एल्बम जो पीछे अभी बिफोर ही पास्ड अवे, उनकी एल्बम रिलीज जो हुई थी, जो जी जी। हाँ जो सोलो सिंगल्स आ रहे थे उस पे भी आई अच्छा, प्रोड्यूस दोज एज वेल। अच्छा, really nice। या मुड़ के देखो एंड तेरा नाम एंड अच्छा, तो you worked with them, या him, सो like in the album? बिल्कुल जो आखिरी वो एल्बम प्रोड्यूस कर रहे थे अच्छा, तो ही वाज वर्किंग विद so you went to Lahore to the नो नो, ही studios? यूज्ड टू कम डाउन। Oh, very nice, very nice, या वो amazing। काफ़ी वो कहते थे कि वो लाहौर से ज़रा तंग आ गए, ही नीडेड अ ब्रेक, वही बट आई गेस everyone जो इस्लामाबाद में जब चस्का जो लगता था ना इस्लामाबाद का, उसके बाद से फिर इधर ही काफ़ी पुरसुकून पुरसुकून जगह पे जाने का दिल ही नहीं चाहता। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो सरमद भाई 2002 में आपने शुरू किया इन इस्लामाबाद में आके ना ऑडियो हाँ, प्रोडक्शन बिल्कुल, शुरू किया, और बिल्कुल, आपका सही काम आपने कहा, आफ्टर दैट आपने एल्बम्स की ना सारी, बिल्कुल, जल बिल्कुल, परी और बिल्कुल। ओवरलोड और की। इनफैक्ट वो कयास भी है और रंग जो मेरा पहला एल्बम था वो भी है। बड़ा आपने चीज़ें मिस की हैं, आपने बताई नहीं स्टार्टिंग में। भूल जाती हूँ असल में आगे इतना फोकस होता है कि आगे क्या करना है कि बहुत कुछ कर लिया असल में, आपने कर बहुत कुछ लिया, भूल जाते हैं कि क्या कुछ किया है, क्या कुछ बताऊं, क्या कुछ ना बताऊं। तो 2002 में एल्बम्स आपने की, मतलब स्टार्ट किया म्यूजिक राइट प्रोडक्शन, और अब 2023 चल रहा है। राइट। कितना मेजर डिफरेंस हुआ आया है हमारे म्यूजिक में, म्यूजिक प्रोडक्शन में और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में? Right. क्या डिफरेंसेस आए हैं, आपको क्या लगता है? ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं, काफ़ी ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर एक लंबा इनिशियली जब मैंने प्रोडक्शन शुरू की, एक तो उस ज़माने में जो जॉनर ऑफ म्यूज़िक था वो ज़्यादा रॉक था, बैंड्स थे, उस किस्म का म्यूज़िक था, जो टेक्निक्स थी, टेक्नोलॉजी तो थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई थी, हर एक को नहीं थी पता प्रोडक्शन स्किल्स। मतलब जो चीज़ें आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं यूके में मैं 1-2-3 साल रहा था, तो उधर मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स खरीदी थी एंड आई रियली वेंट थ्रू देम एंड taught myself how to do a lot of these things, but काफ़ी प्रोडक्शन टेक्निक्स जो हैं वो नहीं थी। एंड ये अब जो है यूट्यूब के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई कि वो सब, एक तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, प्लगइन्स कमाल हो गए, हार्डवेयर कमाल हो गया, टेक्निक्स का सबको पता चल गया, तो वो आप कह दो कि वो बैरियर टू एंट्री भी बहुत लोअर हो गया एंड सबको नॉलेज मिल गई है। तो एक तो वो चीज़ हुई है। दूसरी जो एक मेजर चीज़ हुई है वो ये हुआ कि पहले ज़माने में लोग कमर्शियल का ज़्यादा सोचते थे कि कमर्शियल म्यूज़िक है, बिल्कुल। कोई किसी के हर एल्बम में एक मिली नगमा होता था और एक माँ के ऊपर गाना होता था और एक प्यार मोहब्बत का गाना जरूरी होता था, है। या हाँ। और कोई आर्टिस्ट भी किसी किस्म का म्यूज़िक भी कर लेता है, दे वोंट लाइक बाउंड बाय एनी जॉनरा, कभी कोई रॉक कर रहे हैं तो कभी क्या कर रहे हैं। अब ये हो गया है कि जो ऑडियंस है वो, चूंकि उनके एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया, तो दे आर मोर अवेयर ऑफ द साउंड एज वेल। ट्रू। तो आर्टिस्ट्स हैव रियली मैरिड देयर वर्क टू द साउंड दैट दे हैव। मतलब जो अभी के हैं यंगस्टर्स हैं, उनका अपना जॉनर है, अपना साउंड है, यू लिसन टू इट। या हसन रहीम है, जो भी हमारे नए नए स्टार्स हैं, तो उनका अपना साउंड है। यू लाइक हेयर एक 8 बार आप सुनते हैं, आपको पता चल जाता है कौन गा रहा है, कौन किसका म्यूज़िक है, ये वो। ये पहले ज़माने में ज़रा काफ़ी लैकिंग था, तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि वो ये। और उसके अलावा पहले बहुत कम प्रोड्यूसर्स, आई रिमेंबर मेरे टाइम में गिने चुने, मतलब 6, 7, 8, 10 लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे। अब तो दे लाइक लिटरली हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड दे वेरी गुड, दे आर गुड, बट वो उसकी वजह यही है, जैसे आपने बोला कि बैरियर उनका बहुत लो हो गया। अब हर बंदा घर बैठे, हर बच्चा बेसिकली घर बैठे प्रोड्यूसर बन जाता है। तो ये मेजर शिफ्ट आई थिंक कोविड पे आया था। कोविड स्पेड थिंग्स अप। उससे पहले भी हो गया था, उससे पहले हो गया था, बट जो चीजें 5-10 साल में होनी थी, जो कैटलिस्ट था ना वो बेसिकली कोविड था। एब्सोल्युटली कैटलिस्ट वो कोविड था, जिसकी वजह से सब कुछ स्पीड अप हो गया था। हर दूसरा बंदा प्रोड्यूसर किधर है, इधर भी घर में बैठा है हर चीज में, इवन एआई एंड व्हाट नॉट। इवन एआई ने सब कुछ चेंज कर दिया। एआई ने तो अब तो घर, मतलब बताओ मैंने गाना इस टाइप का बनाना है, वो बना के दे देगा, और आपने बस ये कॉफी अभी भी नहीं बना सकते हैं। पड़ी हुई है आपकी, हाथ से बनाई है, पी लें। अच्छा, तो आपने जिक्र किया है यू वर्कड फॉर मौला जट,
आपने मौलाजट की स्कोरिंग की है जी बेसिकली. जी. तो सरमद भाई, what are the factors you keep in mind while you're scoring a film, और वो इन Right. पाकिस्तान? राइट. तो आई थिंक स्कोरिंग का मेन जो मेरे नज़दीक है उसका पर्पस वो यही है कि आप सीन को इन्हांस करते हैं. उसको जो चाहिए होता है कि जो एक इमोशन है जो कि डायलॉग्स के थ्रू नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस के थ्रू नहीं आ रहा, एंड यू वांट टू इन्हांस दैट, या अगर आ भी रहा है यू वांट टू फर्दर इन्हांस इट, तो आप स्कोरिंग के थ्रू करते हैं. कभी कभी आप ना स्कोर करके भी वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है. तो कुछ जगह है ना यहाँ पे म्यूज़िक नहीं होता, वो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है rather than म्यूज़िक. एक दूसरा जो है स्कोरिंग का ज़रिए ये होता है कि जब आप वो होता है ना स्कोर डालते हैं तो द सीन बिकम्स ऑब्जेक्टिव. अच्छा. ठीक है. जब स्कोर नहीं होता मतलब विदाउट एनी म्यूजिक होता है तो वो एक सब्जेक्टिव हो जाता है बिकॉज एवरीवन इंटरप्रेट्स इट डिफरेंटली. ठीक है. बट जब आप अगर एक स्कोर चल रहा है, मैंने सैड बीच में म्यूजिक बनाया तो वो सैड सीन बन जाता है इवन अगर वो सैड ना भी हो. या तो इट मेक्स इट अ लिटिल मोर ऑब्जेक्टिव उस तरह से. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि डायरेक्टर क्या चाहता है कि वेदर यू वांट्स डायरेक्टर साथ बैठा होता है जब बन रहा होता है. नहीं वो उसकी या तो टेम्प स्कोर्स होते हैं या डायरेक्शन होती है व्हाट दे आर एमिंग फॉर. कभी कभी उनका नहीं होता कि तो दे जस्ट लेट यू डू व्हाटएवर यू वांट. तो पाकिस्तान में वी हैव ऑल द फैसिलिटीज टू कि हमारा ये सब कुछ हो जाए, डॉल्बी वाला सिस्टम और सब नहीं कुछ. तो नहीं. उसके लिए भी पाकिस्तान में नहीं होता, तो व्हाट डू यू गाइस डू देन? तो बाहर जाके Where डबिंग do you स्टेज go होता है जी. बाहर for जाके Mauladjat? रिकॉर्डिंग. You जी went somewhere. वी वेंट टू इस्तांबुल टर्की. उधर अच्छा. हुआ था. हाँ जी. तो इमाज हमारे स्टूडियो था. पाकिस्तान में क्यों नहीं है सर भाई? हम कब आई थिंक आएगा, कब, या कुछ प्लान भी है या आई थिंक बड़ी सिंपल सी बात है. इट्स ड्रिवन बाय इकोनॉमिक्स. ठीक इकोनॉमिक्स? है. अगर एक चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो क्यों उसकी सप्लाई होगी. तो इतने ज़्यादा कम मूवीज़ बनती हैं, मतलब मूवीज़ बनती भी हैं बट उनके बजट इतने कम होते हैं कि मतलब स्कोरिंग का अगर आप देख लें तो आप 10% बजट भी नहीं होता फिल्म का, मतलब लिटरली 1% से भी कम होगा या 2% होगा किसी भी फिल्म का. सरमद भाई, हमारे साथ है, हमारे नेबर कंट्रीज हैं, वो उधर गाने चल रही म्यूजिक के. नेबर यू मीन इंडिया? ऑब्वियसली नाम ले लेते हैं खुल के यार. हाँ, इंडिया क्यों में, है, इंडिया बॉलीवुड की में, बात पूरे है. पाकिस्तान हम उनके गाने सुन रहे होते हैं. सही है. और वो उनके गाने जो हम नॉर्मल लोग सुन रहे होते हैं वो उनकी मूवीज के होते हैं. जी जी जी. उनके अपने, आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम, आई थिंक हम किसी रैंडम बंदे से भी पूछें जाके कि यार इंडिया के किसी ऐसे आर्टिस्ट का बताओ जिसके मूवी में गाने नहीं आए. राइट. कोई नहीं बताएगा. कोई सिंगर का नहीं पता मुझे. आई थिंक एक लोकल ट्रेन का पता है, एक बैंड है. Right. There are other bands Right, as well, really good bands, but हम as a musician I know them. Right. But पाकिस्तान में वो concept ही नहीं है. हालांकि we had the best cinema at one time. Lollywood was Yeah. really big. Yeah. Right. But उस पे कुछ रहा नहीं है. Why is that? Do you think कि इसकी क्या इसकी वजह हो बहुत सकती ज़्यादा है? वजूहत है. एक तो खैर जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है तो उनकी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उनकी जीडीपी का बहुत मेजर हिस्सा है. अच्छा. हाँ. ठीक ठाक, मतलब 15-18%. दैट्स व्हाट आई रिमेंबर फ्रॉम अ फ्यू इयर्स अगो. I'm sure हाँ इतना हाँ. ही तो होगा. मतलब वो एक प्रॉपर इंडस्ट्री है. हमारा तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करती हमारे कॉमर्स पे. बिल्कुल ठीक नहीं है. करती. ठीक है. दूसरा ये कि उन उधर बैंड्स आर अमेजिंग. बहुत सारे बैंड्स हैं. आई नो पर्सनली, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बैंड्स ओवर देयर. बहुत कमाल है. बट अगेन बॉलीवुड इज सो ह्यूज कि इट ओवरशैडोज एनी स्मॉल म्यूजिक सीन ओवर देयर. हमारा जो लॉलीवुड है अगेन हमारी कोई इतनी सिनेमा स्क्रीन्स ही नहीं थी. और ऊपर से हमारे वो पॉलिटिकल इतने अजीब से दौर गुजरे हैं डिक्टेटरशिप में. सब उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किए. तो कभी आर्ट्स के ऊपर हमारी ध्यान ही नहीं रहा और प्रायोरिटी कभी रही नहीं है. तो अभी पिछले मेरे ख्याल है जनरल मुशर्रफ के बाद ज़रा चीज़ें खुली हैं एंड इंटरनेट के बाद स्पेशली कि ये चीज़ें जो हैं आने लगी. तो बट आई थिंक मे बी इन द नेक्स्ट 20 years or so things will improve. Do you think कि हम कंप्लीट कर सकते हैं? अगर हमारा पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हम रहे तो ज़रूर. I hope so सर भाई. ये तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कब से. एब्सोल्युटली. सर भाई, आपने रंग से स्टार्ट किया, राइट? राइट. देन यू ऑडियो प्रोडक्शन, देन कयास, देन आतिफ असलम. आपने काफ़ी टूरिंग की आतिफ असलम के साथ, राइट? राइट. इस सब में अगर कोई बंदा, आगे की जनरेशन आपको किस से याद करे, किस चीज़ से आपको याद करे कि आप क्या हैं? आप गिटारिस्ट हैं, आप सेशन प्लेयर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप सिंगर हैं? मैं उन्हें कहूँगा मुझे ना याद करें, आप पहाड़ी याद But honestly, seriously, what do you think? I don't know, man. I have no idea. I'm still
finding my true calling. So अभी तक अभी तक do you think कि अब मिल जाएगा या फिर I don't know, कभी कभी आपका सफर ही आपकी मंजिल होती मंजिल है. होती है? Oh, how deep. सर भाई तो फिर क्या प्लान्स हैं फिर? आप अभी तक अगर आपने खुद डिसाइड नहीं किया कि Right. अब क्या नहीं, बनना है तो फिर honestly speaking, I just enjoy the process and I'm so lucky कि मैं हर दिन कुछ मुझे नई चीज़ कर रहे हैं। मिलता है कि हाँ मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा जहाँ मेरा दिल है. अच्छा So I don't think I want anything else out of it. अच्छा, आउट ऑफ ऑल द दिन गुजर जाए, एक्सपीरियंसेस आपका पैसे मिल जाए, बस खत्म हो बस गया, ठीक है। चाहिए. Yeah. तो आउट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस योर फेवरेट वन क्या आपको क्या दिल से सबसे ज़्यादा सबसे क्लोज कौन सा? एक नहीं है, मतलब मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस मुझे हो रहा होता है. बट आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद फरहाद, अच्छा रियली एंजॉयड वर्किंग विद आतिफ. इवन कयास वाज ऑसम, रंग वाज अमेजिंग. दैट्स अच्छा वेयर आई स्टार्टेड. तो सब जर्नीज, इवन आई एंजॉयड द कोक स्टूडियो एक्सपीरियंस जो था वो भी बड़ा मजे का था. मौला जट वाज अमेजिंग. सो नहीं तो ये तो बड़ी आप बड़ी समझ भाई ये तो बहुत डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं आप। डिप्लोमेटिक नहीं है, मतलब दैट्स द ट्रूथ ना. बात ये है कि आप कभी कॉफ़ी पीते हैं, आप एंजॉय करते हैं कॉफ़ी. आप चिकन टिक्का खाते हैं, आप एंजॉय करते हैं. हाँ मैं आपको लेकिन कहूँ आपको चिकन टिक्का ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी, तो ये तो एक नहीं बड़ी. लेकिन मुझे टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बट वी नॉट कंपेयरिंग कॉफ़ीज, राइट? इट्स अ डिफरेंट नेचर नहीं ऑफ सर वर्क. भाई वो सो इन द एंड ऑफ द डे म्यूजिक है ना तो हम हाँ, म्यूजिक but ही I डिस्कस कर like I रहे हैं। like Tim Hortons, I like Starbucks. मुझे सर vanilla भाई आप latte बहुत बहुत इजी टू पसंद है प्लीज है या Starbucks. फिर आप नहीं बहुत इजी टू प्लीज हैं नहीं, it's not easy to please. या फिर आप अभी बहुत डिप्लोमेटिक हो? नहीं, it's got nothing to do with diplomacy. It's about enjoying what you're doing. ऑब्वियसली वो I mean तो that's है, yeah, दैट्स व्हाट यू वांट। it's a mindset ना. बात ये है कि अगर आप कीड़े निकालने शुरू हो जाते हैं ना चीज़ों में, तो फिर आप अपनी ही लिए मुश्किलात और मिजरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं. सो I really enjoy what I was doing here with Freebird. हाँ बाय द वे कैसी जगह लग रही है आपको? बहुत फिट जगह है, and मतलब the work that we're doing in मजा आ the रहा back end, हाँ बहुत मुझे मज़ा आ रहा आप पहले दिन आए थे तो आपका डिफरेंस हो गया है है. Yeah, काफी। absolutely. पहले दिन आई रिमेम्बर जब आप यहाँ पर आए हाँ, थे तो कुछ बिल्कुल. था नहीं, बिल्कुल अब आप खाली देख था. रहे हैं Yeah. तो You had just मजे का moved in. मजा आ Yeah, रहा है। beautiful. थैंक यू। Beautiful, yeah. आई होप आगे भी हमारे काम साथ करते रहे हम। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. तो सर भाई लेकिन एक हाँ. एक सवाल है आउट ऑफ ये है कि आपने देखिए एज अ म्यूजिशियन और एज अ सिंगर हर बंदा कोशिश ये करता है कि मैं अपने म्यूजिक पे फोकस करूं। सो Right. डोंट यू थिंक टूरिंग विद आतिफ असलम और वो सबसे ज़्यादा आई थिंक वहाँ पर टाइम वहाँ पर लगा होएगा True. एंड मेकिंग म्यूजिक फॉर अदर पीपल आपने अपने म्यूजिक को थोड़ा यू नो सफ़र किया हो, आपके अपने म्यूजिक सफ़र किया हो। Yeah, डू यू yeah. थिंक दैट? Yeah, absolutely. तो डोंट यू रिग्रेट इट कि मैंने काश अगर मैं अपने म्यूजिक पे काम कर लिया होता तो शायद डिफरेंट सीन होता आज? हाँ, आई थिंक इस तरह की थॉट्स आती हैं, बट उसको ज़्यादा दिल पे नहीं ली। हाँ दिल पे नहीं, बिकॉज वो गुजरा हुआ टाइम तो वापस आता नहीं है. अगर आगे के टाइम में मैंने कुछ करना है तो कर लूँगा, अगर नहीं किया तो दैट मीन्स होना ही नहीं था. So do you plan to release your own music later on in हाँ, time? मतलब ये कभी कभी मैं रिलीज कर लेता हूँ इधर उधर, बट या आई डू प्लान टू. So कोई any सारे कामों से कुछ कभी सोचा हो कि यार ये काम नहीं करता, like any regrets doing any work? रिग्रेट्स, आई डोंट नो. आई थिंक मेरे बहुत ही कम बुरे एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं. अच्छा अच्छा। हाँ, काफ़ी. And do you regret any कि एक्सपीरियंस ये था कि काश मैं ये ग्रैब कर लेता हाँ, जो हाँ. आए होंगे any of those experiences हैं? हैं. मतलब I knew about Bitcoin early on. I didn't buy it. I wanted to buy it, but मिस हो गया. इथेरियम भी मुझे पता था कि लॉन्च हो रहा है. नहीं I had लिया। no way of. सर भाई बिटकॉइन के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं? मैं आपने music कहा के बारे- regrets, so I mean that's the only regret. we're talking about music right now. This whole place is about music. So any कोई ऐसे decisions आपने कहा यार ये काश मैं ये music related, not Bitcoin related. Yeah. कुछ आप regret करते हैं कि यार काश मैं ये जो opportunity की मैं कर लेता? हाँ, हैं कुछ हैं बीच में, बट वो मेरी पर्सनालिटी की वजह से आई नेवर परसूड देम. Okay. तो आई डोंट हैव रिग्रेट्स बिकॉज आई नो आई एम हु आई एम. आई कांट चेंज माई सेल्फ. True. तो क्या करें. आई डोंट थिंक आउटकम बड़ी डिफरेंट होगी इफ आई हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. अच्छा या तो ये सरमद भाई let's talk about chaos. Right. मैं I'm a huge fan. Was a So am huge I. fan, still a huge fan and बड़ा दुख होता है कि आप अब म्यूजिक नहीं करते. तो what happened with chaos? यार, Why not chaos? अगर अभी तक होता तो don't you think chaos would have been a big एब्सोल्युटली. band of Pakistan, एक a known
आई थिंक एक रेवोल्यूशन टाइप सीन हो सकता था. डोंट यू Absolutely, थिंक दैट? I agree. बड़ा पोटेंशियल था उस बैंड में. डेफिनेटली. तो And, व्हाई खत्म करने की, और वो भी बहुत अर्ली स्टेजेस में? हाँ, वो आई थिंक इनिशियली हुआ ये कि मैं और फीफू हम दोनों आतिफ के साथ बजा रहे थे, सो वी वर क्वाइट बिजी विद दैट. ओके. तो द बैंड वाज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट. ओके. सो बस वी स्प्लिट आवर वेज बिकॉज आई मीन ऑफ कोर्स ये कंसिस्टेंट वो था एंड दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड यू नो, जो कि we couldn't afford at that time because we had families and bills to pay. ओके. So parting ways was the the only sensible thing to do for us. then okay, so then Atif Aslam, from Qiyas, you and Fifu were playing. Who were, like, you were the original, one of the original band members of Atif Aslam, or like आपसे पहले कोई और थे? मतलब जो आदत रिकॉर्ड हुआ था मिकाल की तरफ उस When वक्त दूसरा था. when Atif started with playing. Atif, when Atif started, so it was Mahmood, Sameer and Mubin. Okay. I joined them in 2005 November. Mubin on drums? Mubin, yeah, not this Mubin, Okay, another okay, Mubin, मुझे yeah, आपको बड़ा जो tension कि लग रहा है. अमेरिका में होते हैं, अच्छा, कराची बेस्ड अच्छा, ड्रमर थे, बड़ा कमाल ड्रमर थे. Okay. हैं बल्कि हैं. तो वो तीन थे. फिर देन आई जॉइंड देम इन Okay. 2005. तो आई थिंक मैंने उनको प्रॉब्ली साल डेढ़ साल बाद ज्वाइन किया था. Okay. फिर उसके बाद आई वाज विद हिम फॉर 10 years. For 10 years. For 10 years, yeah. So you played all the major venues of Yeah, world, yeah, I'm yeah, sure. Yeah. Favorite जगह कहाँ की थी, मतलब favorite show or favorite country? Favorite show was नेपाल का शो था. अच्छा, really Stadium का show surprising, था. really surprising. Yeah. Oh, from all the places, Nepal. नेपाल, या अच्छा. क्या ऑडियंस ही उधर, हर एक का बंदे का नाम उसको आता था, एक एक लिरिक आती थी ऑडियंस को. एवरीवन न्यू हु द बैंड मेंबर्स वर. अच्छा, बैंड मेंबर्स का भी पता था पूरा. यार सरोवर, ये They बड़ी, made us feel like rock stars, ये you know? बड़ी अच्छी फीलिंग होती है. बहुत ये कमाल. मुझे बड़ी कम मिलती थी मतलब पाकिस्तान में. जब मैं अब्दुल्ला के साथ देखता था, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है फीलिंग. तो ये एक्चुअली बड़ा मजा आता है यार, ये मुझे भी जानते हैं. एग्जैक्टली. तो बीटल मेनिया जो होता था ना, वो उस तरह आतिफ असलम बैंड मेनिया. अच्छा, तो नेपाल बेस्ट था. नेपाल बहुत, और साउंड भी बहुत कमाल थी. ऑडियंस वाज अमेजिंग, रियली आई मीन वन ऑफ द मेमोरेबल शोज. और भी बहुत हुए, ठीक है. इंडिया में बहुत अच्छे शोज हुए हैं. अच्छा. हाँ, लेकिन फेवरेट योर वाज नेपाल. या अच्छा, तो एज अ म्यूजिशियन ऑफ द इंडस्ट्री, मैं हम ऐसी आती रहती हैं, न्यूज़ आती रहती है. तो एक बड़ा न्यूज़ आई थी कि आतिफ असलम का पूरा बैंड छोड़ के चला गया. अच्छा. Which included you guys. राइट. Like I remember you guys were playing ना, आप और बिल्कुल, फीफू बिल्कुल, भाई बिल्कुल, और वो. बिल्कुल, तो what was the reason behind that? और तो- why एकदम से हाँ, दैट्स अ गुड after क्वेश्चन. 10 years एकदम से आपने छोड़ दिया? yeah. और I'm sure in those 10 years आपको सब कुछ मिल रहा होगा, you know, the whole rock style life, concert, absolutely. लड़कियां भी आ रही हैं, ठीक है, पार्टीज भी चल रही हैं. I'm sure touring जो होता है, जो हमारा एक होता है entourage. तो why, what was the reason behind it? असल में हम तीनों के मुख्तलिफ रीजंस थे, बट वो जो है कोइंसाइड तीनों कर के गए एक टाइम पे. तो फीफू wanted to do something else. Okay. Wanted to get into the business side of things. मेरा ये सीन था कि माय फादर इन लॉ एंड माय मदर इन लॉ दे पास्ड अवे. तो पहले ये होता था कि माय वाइफ यूज्ड टू गो विद माय किड्स टू माय इन लॉज, और उधर टाइम गुजारते थे जब मैं जाता था. शी कुडंट हैंडल द किड्स बिकॉज बच्चे काफ़ी छोटे थे. तो आई हैड टू स्टे बैक होम. मैं नहीं कर सकती बिकॉज अमेरिकन टूर होता था, डेढ़ 2 महीने का, इंडिया का टूर महीने का. तो आई बी अवे फ्रॉम होम for quite a while, तो वो फिर नहीं हो सका. तो I had to leave because of that. Fifu had his business ideas, and Sameer जो था, he was just about to start Maula Jat. He was the AD for it, so उसने मौला जट के लिए छोड़ी थी. अच्छा. या तो हम तीनों का कोइंसाइड उस वक्त मौला जट के लिए छोड़ी थी. अच्छा, मौला जट का टाइम भी बहुत लगा हाँ, ना, बहुत टाइम रिलीज भी लगा होने में. बिल्कुल, बट स्टार्ट उधर हुई थी. एग्जैक्टली. तो सलमान भाई, सेशन प्लेइंग इन पाकिस्तान, इज इट lucrative? No, not really. नहीं, it's not lucrative. Why? Why? It's not lucrative anywhere in the world. Even if you're playing sessions for, say, Rihanna or Drake or whoever, it's not lucrative. अच्छा. हाँ, it's like आप अगर देखो ना फूड चेन में म्यूजिक के, तो ऊपर सबसे टॉप पे आर्टिस्ट होते हैं. अच्छा. एंड फिर उसके नीचे सॉन्ग राइटर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सेशन प्लेयर्स आर राइट एट द बॉटम. पाकिस्तान में तो ये सख्त ऐसा सीन है. बिल्कुल ही, बाहर भी ऐसा सीन है. मतलब आप अगर देख लो ना, से केटी पेरी या टेलर स्विफ्ट है, तो उनकी जो बैंड मेंबर्स वगैरह होते हैं, दे डोंट टिपिकली फ्लाई. मेरा तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट विद आतिफ
कि we used to like have flights and stay in the Stay in same same hotel hotels. as him अच्छा, and you know have the proper rock star treatment. okay, ये जो बाहर के लोग होते हैं, they travel on buses, they don't okay. take flights, they have different hotels, motels typically. अच्छा, They अच्छा. don't stay in big hotels. सिर्फ only the stars get to do that. तो उधर कोई अच्छा उधर भी नहीं होता. In fact, there's a very good documentary मुझे जान ने बताई थी मैंने उसकी. देखी हुई अच्छा है, ठीक है. मैंने वो देखी हुई है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, मैंने देखी हुई है. Hired Gun? हाँ हाँ, हायर्ड गन्स, यस Yeah, यस यस. yeah, इट्स ऑन, इट वाज ऑन नेटफ्लिक्स आई गेस. it is, it तो is. मैंने वो देखी थी. यू राइट, इट्स Right. नॉट वो बोले थे, बट उधर ही देयर वर पीपल लाइक अभी रिसेंटली सुपर बोल हुआ था. Right. तो सुपर बोल में, पिछला सुपर बोल की मैं बात करूं, जिसमें डॉक्टर ड्रे था, स्नूप डॉग था, 50 सेंट था और फिर एमिनेम आया था. Right. और उसमें दो और भी थे. आई डोंट रिमेम्बर, या किसी को पता हो तो बता देना. अच्छा. तो उन्होंने परफॉर्म किया था. तो उधर उनके जो बैंड मेंबर्स थे ना, दे वर रियली नोन म्यूजिक प्रोड्यूसर्स एज वेल. Right, right. एंड उनके मैं वीडियोस देख रहा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स, बट दे इंस्टाग्राम पे बैठ के फॉलो देखा था कि उनको फॉलो किया था थोड़ा बहुत, कि वो बड़े बेस प्लेयर, क्योंकि ऑब्वियसली देखा था वो बेस प्लेयर वाज क्वाइट नोन, Right. मतलब इनके साथ फिरना टुरना था प्रॉपर. Right. बट मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये बिल्कुल हमारे हमें आर्टिस्ट को ही ना डिफरेंट ट्रीट किया जाता है, सेशन प्लेयर्स को बहुत डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है. वो बिल्कुल डिपेंड ऐसे करता है ही. आर्टिस्ट पे. Right. डोंट यू थिंक दैट? Absolutely, absolutely. आर्टिस्ट अगर चाहे तो उसके Absolutely. बैंड मेंबर्स और सेशन Absolutely. प्लेयर्स कैन बी ट्रीटेड लाइक इक्वली, Absolutely. और Absolutely. यू नो इवन बेटर देन ऑल द अदर वंस. Yes. डू यू थिंक I दैट? agree. तो ये मेंटालिटी कब चेंज होगी? ये मेंटालिटी तब चेंज होगी जब सेशन प्लेयर्स अपने आप को ऐसी पोजीशन में डालें कि वो ये नेगोशिएट कर सके सब चीज़ें. मेरे ख्याल मसला ये होता है ना कि आप कहेंगे कि मुझे ये ट्रीटमेंट चाहिए या मुझे ये चाहिए, मेरी कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे 10 और लोग लाइन में खड़े होंगे जो कि आपकी 100th ऑफ योर कंडीशंस के लिए रेडी होंगे. वो desperation तो बहुत है, ज़्यादा लेकिन हाँ. ड्रमर नहीं है पाकिस्तान में, आपको पता है. वो नहीं मिलता. Yeah, true. उसके लिए तो आगे वो नेगोशिएट कर सकते हैं, वो बोल Yeah, सकते हैं. true, बट खैर, आई होप ये सारा निज़ाम बेहतर हो. बट Right. सेशन प्लेयर्स को भी चाहिए नहीं है कि ये थोड़ा आ जाएं यार म्यूजिक प्रोडक्शन में, या दूसरी साइड पे ले जाएं अब तक गेम करते हैं, को. काफ़ी करते हैं, काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी, बिकॉज इसी वजह से, क्योंकि उधर एज अ परफॉर्मर, एज अ म्यूजिशियन, इट डजंट रियली Doesn't हेल्प really यू. help them. या हाँ. तो सरमद भाई, let's talk about Coke Studio. When was the first time you came on Coke Studio? Which season was सीजन it? 12, मतलब एक दफ़ा कयास के साथ आया था. क्या आपके साथ आए थे ना? अपने बैन, हाँ, that was season 4 or 5, 4 I think, 5, अच्छा, I don't know, I've forgotten. चरखा, for चरखा अच्छा. के साथ. और उसके बाद फिर, उसके बाद बस वो हाउस बैंड में अच्छा, हाउस बैंड आप कब आए थे? सीजन 12 में. Why the long, मतलब Coke Studio 1 से लेकर 12 तक राइट. इतना लेट क्यों आए आप? एक दफ़ा बीच में मुझे अप्रोच किया था फॉर गिटार प्लेइंग. आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग स्ट्रिंग्स का टाइम. अच्छा. बट आई वाजंट इंटरेस्टेड इन डूइंग गिटार्स. और मैं सीजन 12 में भी जब गया था तो इनिशियली गया था को प्रोडक्शन के लिए. बट उधर फिर देन यू नो थिंग्स चेंज्ड एंड आई एंडेड अप प्लेइंग. तो वो आपको अगर कोक स्टूडियो में एज अ हाउस बैंड दोबारा बुलाया जाए, राइट. जाएंगे? I'm not a guitar player anymore. मतलब I love the guitar and I would love to do it if I have the time कि मैं कर सकूं अपनी chops वापस उसी level पे ले आऊं जहाँ पे थे पहले. तो maybe, but not really. Not really. हाँ, I think काफ़ी वो guitar playing के दिन गुजर चुके हैं. और प्रोडक्शन के दिन आ गए. Production अगर के दिन कोई हैं ऐसा अभी. प्लेटफॉर्म आपको बुलाए प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, जाएंगे? Absolutely, why not? अभी तो आंखें बंद करके सह जाएंगे. Yeah. तो सरमद भाई, एक और जो 2023 अभी हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि सारा प्रोडक्शन चेंज हो गई है, नए प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, Right. स्पेशली दे रियली यंग. Yeah. सो आपका फेवरेट कौन है आजकल के टाइम पे? अच्छा, गुड क्वेश्चन. आई लव अब्दुल्ला सिद्दीकी. अच्छा, वेरी नाइस. रिवैल्यू बहुत पसंद है. अब्दुल्ला कसुम्बी. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली. कसम्बी, नई ब्रीड ऑफ. आई एम सॉरी, मुझे भी नहीं पता. मैं कसम्बी. अच्छा. I'm Anyways, ठीक है. he knows who he is and I'm sorry if I mispronounced your name. वो बहुत पसंद है. एंड बाकी मिक्सिंग इंजीनियर अब्दुल्ला ताहिर बहुत फिट हैं. अच्छा. उमर डार इज़ रियली गुड. काफ़ी बेतहाशा लोग हैं, बड़े फिट. तो ये जब आए हैं सारे, तो एकदम से प्लॉट एकदम से आ गया. पहले तो ये था ना कि Yes.
भाई सरमद गफूर हैं इस्लामाबाद में, राइट दूसरा प्रोड्यूसर है बाद में अली मुस्तफ़ा आ गए, बिल्कुल तो देर वर गिने चुने लोग होते थे इस्लामाबाद में ढूंढने के लिए, बट अब एकदम से लौट आ गए, इस्लामाबाद में बैठे होते प्रोड्यूसर्स, पता नहीं होता। राइट ठीक राइट है, राइट 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 सो डोंट यू थिंक इनके आने से आप लोगों का काम इफेक्ट हुआ है? नहीं, I don't think like that at all. अच्छा Because for whatever reason मेरा तो चूल्हा चल रहा है। अच्छा, चलो फिर दैट्स गुड। But मेरी mentality हमेशा ये है कि the bread is big enough for everyone. अच्छा अगर लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ है तो आ रहे हैं ना, और काम मिल रहा है तो तो इसका मतलब है कि डोंट यू थिंक कि इंडस्ट्री को इस टाइप ऑफ म्यूजिक, तो अभी खोल के बात करते हैं, जो सारा जेंजी म्यूजिक है, तो इंडस्ट्री पे इफेक्ट हुआ है? इंडस्ट्री पे बहुत इफेक्ट हुआ है। तो इज इट गुड, इज इट बैड, आई या थिंक फिर इट्स गुड। Why? हमेशा अच्छा। क्या मतलब क्यों वाई? आपके सवाल है कि आपसे राइट कि राइट व्हाई डू यू थिंक इट्स गुड? इट्स गुड बिकॉज यंग लोगों को अपनी वॉइस मिल रही है एक्सप्रेस करने के लिए। मुझे याद है जब हम बच्चे थे, बच्चे क्या मतलब मच यंगर, आई वाज इनटू रॉक म्यूजिक, कोई रॉक बैंड्स नहीं होते थे, हम यही सुनते थे, मेटालिका, मेगाडेथ, आयरन मेडन, ये वो, उस तरह के कोई बैंड्स नहीं थे, और ना कभी वो उन बैंड्स को देखने का मौका मिलता था। तो अभी के जो बैंड्स हैं, किड्स कैन रिलेट टू ऑल ऑफ दैट स्टफ एंड दे गेट टू वॉच ऑल ऑफ दैट, सो इट्स अ हेल्दी थिंग, आई थिंक इट्स ग्रेट। सलमान भाई, एज अ परफॉर्मर योरसेल्फ, ठीक है, और स्पेशली जो जेंजी म्यूजिक है, दे लाइव दे नॉट परफॉर्मिंग लाइक विद प्रॉपर बैंड्स, राइट जस्ट -1 वाला सीन चल राइट रहा है, राइट राइट सो वो आपको एज अ परफॉर्मर ऑब्वियसली आपको तंग नहीं करेगा? आपको लाइक ये नहीं होता कि यार ये ऐसा होना नहीं चाहिए? बिकॉज देखें द टाइप ऑफ म्यूजिक दे डूइंग, देखो माइकल जैक्सन वाज डूइंग दिस टाइप ऑफ म्यूजिक एज वेल, मतलब इन द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट काफी सिमिलर थी चीजें, राइट बट Michael Jackson used to perform in the end with the band, even Rihanna, even राइट Shakira, and राइट even राइट all the big pop musicians जो कि Right. -1 जाके perform कर सकते हैं। राइट राइट बट पाकिस्तान में स्पेशली these Gen Z artists जिन्होंने आए हैं और इन्होंने आके एक ट्रेंड स्टार्ट किए है, और उस ट्रेंड में when they're performing, तो they're performing not live, Right. but they are performing vocals शायद live Right, हों, right, but the rest is not. Don't you think ये affect करेगा later on इंडस्ट्री को, आई थिंक और एज अ ग्लोबली एज वेल, कि लोग कहेंगे यहाँ पे तो इनको पता ही नहीं है म्यूजिक का? नहीं, आई थिंक ऑडियंसेस में बड़ा फ़र्क है। True. कुछ ऑडियंस अब जैसे क्या, मैं आपको वैसे ही एग्जांपल देता हूँ कि किसकी एग्जांपल चलें समझें, शाहरुख खान आए हुए हैं, उनका शो है, ठीक है। तो शाहरुख खान की परफॉर्मेंस देखने नहीं आए हुए, उनको बस देखने आए हुए हैं, यू नो। तो इधर भी यही सीन है कि अगर -1 के साथ प्ले करें तो नो वन हैज़ कम टू एक्चुअली लिसन टू द ड्रमर और द बेसिस्ट और द गिटार प्लेयर, इट देयर फॉर द आर्टिस्ट। ठीक है, कोई -1 पे परफॉर्म करे, वो आर्टिस्ट तो नहीं मिल रहा है, गा रहा है, -1 का जो इम्पैक्ट है वो ऑफ कोर्स विल बी बिगर देन जो लाइव का है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पंच एंड प्रोडक्शन एंड व्हाट नॉट। तो उनके लिए एक्सपीरियंस तो एक बेहतर है ना, एंड देन दे कैन ऑल्सो सिंक अ लॉट ऑफ विजुअल्स टू इट, तो दे कैन मेक अ बेटर शो। उस तरह से जो लाइव का शो है उसी लेवल पे करने के लिए इट बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू पुल ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। So I think economically this makes more sense, and it makes up for a better experience for Gen Z. And जो people who are actually into live instruments and whatnot, तो वो जाके अभी भी देखते हैं। मतलब मिकाल का जब शो होता है, love watching मैं तो हमेशा गया हूँ it. इस्लामाबाद में। Amazing performances, Yes. मतलब it's a live band It's a live and band, it's वो amazing. मिस नहीं करता जब इस्लामाबाद आते हैं। या तो मेरे कहने का मतलब ये कि हमें दो फ़र्क चीज़ें हैं, उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी ऑडियंसेस हैं, हाँ, जो एक यू चीज़ राइट, में अपनी अपनी ऑडियंसेस हैं, बट वो ऑडियंस ज़्यादा हो गए ना, ये ऑडियंस कम होती जा ये रही है। अच्छी बात है, किसी किस्म की भी ऑडियंस बढ़ रही है, बिकॉज वो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है True. ऑन द अदर एंड अच्छा, एज वेल। एंड यू थिंक ये भी चेंज होएगा आगे जाके? ऑफ कोर्स होगा, ऑफ कोर्स वापस होगा। आएगा? आपने अभी अगर ये कोविड की हम बातें करते हैं, कोविड में आई वाज रीडिंग कि आई वाज इवन टॉकिंग टू यार अबाउट दिस कि गिटार सेंटर का एक वो आया हुआ था कि दे एक्चुअली सोल्ड मोर गिटार्स इन ड्यूरिंग कोविड देन इन प्रीवियस 10 years or so. ओके। हाँ, तो मतलब लोग जब बैठे हैं घर पे तो उनकी थिंकिंग बदल गई है, वो क्लब्स नहीं जा रहे हैं, पब्स नहीं जा रहे हैं, वो जो है उनकी तरह इंट्रोस्पेक्टिव हो गए हैं, रिफ्लेक्टिव हो गए हैं, वो म्यूज़िक भी उस तरह का नहीं सुन रहे, क्लब इलेक्ट्रॉनिक उस तरह नहीं सुन रहे, दे आर लिसनिंग टू मोर रूट्सी सॉन्ग राइटर, फील बेस्ड स्टफ। सॉफ्ट म्यूजिक। आप अगर स्पॉटिफाई के भी स्टार्ट्स देखें तो आप देखें कि सॉन्ग राइटर्स कितने ज़्यादा शॉर्ट अप हुए हैं। अच्छा, हाँ, आफ्टर पेंडेमिक एंड ड्यूरिंग पेंडेमिक ठीक है। बहुत ज़्यादा, तो उनकी लिसनरशिप बड़ी है। तो उस तरह की चीज़ें वो आते आते जो है ना,
आप अगर अभी भी चार्ट्स में देखें तो अभी भी गिटार्स देखेंगे हैज मेड अ कमबैक। एग्जैक्टली अनुव जैन आ गए बहुत ज्यादा और उसके सारे गाने इज मोस्टली अकूस्टिक बेस्ड है एग्जैक्टली। देन वी हैव कैफी खलील सबसे बड़ा हाँ एग्जांपल ये फॉर पाकिस्तान दैट्स है आल्सो अनदर एग्जांपल। तो सबसे वो बड़ा चीज़ें वापस आती नहीं, ये एक साइकिल में चलता साइकिल रहता है चल रहेगा चीज़ें। तो अगर आप पहले से देख रहे हो ना, पहले इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक 80s में बहुत था, फिर 90s में 90s में ऑपोजिट रॉक हो आया गया, था तो इस तरह वो आते रहते हैं। उससे पहले भी ऊपर साइकिल्स साइकिल चलते चलती रहते है। हैं आई थिंक हाँ। वही ना, अभी हम रिसेंटली मैं आई डोंट रिमेंबर मैं किसी डिस्कस कर रहा था बट वो ये डिस्कशन हो रही थी कि ये जो म्यूजिक है ना, ये नाजिया हसन और जुहैब हसन का टाइम का म्यूजिक है और बिल्कुल जब वो बिल्कुल आपको देखा जाए बट हाँ वो ये म्यूजिक उस टाइप का है बट ठीक है, थोड़ा वोकल टेक्सचर डिफरेंट है, वोकल डिलीवरी डिफरेंट बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल लिरिक्स डिफरेंट है बट बिल्कुल है बहुत वही डिफरेंट। सीन। वो शिफ्ट होते होते वापस उस पे आया तो वापस वही जाएगा। तो या उसके बाद ही फिर ये दौर आया था सॉफ्ट म्यूजिक का और फिर बिल्कुल वो बिल्कुल तो एक बिल्कुल। सर्कल लग रहा है कि वो भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यू थिंक और वही आप है? अगर देखें उस ज़माने में जब नाजिया हसन और जुहैब थे, तो हमारे जो ये हमारे टाइम का म्यूजिक है, आप मेरे टाइम का ठीक है, सॉरी आप मुझसे सॉरी बहुत छोटे हैं, दैट्स ओके। सॉरी मैं मेरे से भी उसके पहले का है, बट आई एम एनीवेज श्योर वही ना। हाँ, बट एनीवेज मेरे हाँ ज़माने का जो म्यूज़िक था, तो उस वक्त आप देखें कि हमारे ज़्यादातर वालदैन का क्या रिएक्शन था कि ये क्या गा रहे हैं यार, कैमरा कैमरा क्या चीज़ होती है यार, कोई ठीक पोइट्री तो हो, ये ना सर है ना पाँव है, बिल्कुल व्हाट बिल्कुल। इज बूम बूम। ये तो बहुत दफा हुआ है आजकल के दौर पे कि वो राइट कोई राइट गाना राइट। होता है मम्मी कहती है यार ये तुम लोग सुनते क्या हो, क्या हो मतलब ये क्या इसमें कुछ चीज़। बोल क्या रहा है, हाँ एग्जैक्टली। मतलब तुम लोग लिटरली तुम लोग यूज कर रहे हो लफ्ज वेली, हाँ ये कौन यूज करता है गानों में हाँ यार। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। बात तो ठीक है। या तो वही जब हम अब्दुल्ला अपने गाने बनाता था तो अब्दुल्ला अम्मी के पास लाता था, अम्मी को सुनाता था तो कहती यार ये बहुत प्यारा है, क्योंकि वो लिरिक्स होते थे। अब खैर वो सारा चेंज हो गया है। राइट। तो यस वो एक इफेक्ट मुझे लगता है साइकिल है कि वो है वापस आके वही हो एब्सोल्युटली। जाएगा आई थिंक फिर। इट्स एन एज थिंग। ये जो अभी आता है ना हमारी लोगों से रिएक्शन कि ये किस किस्म का म्यूजिक आ रहा है और ये -1 और ये, -1 आई थिंक इट्स जस्ट एन एज थिंग। एज we're थिंग aging and we're reacting शायद that या way because एज हो we're गया। so used to our स्पेशली teen आई and थिंक वो यस, मेरे ख्याल मेरे लिए तो यस आई वी वर सो यूज्ड टू या लाइव म्यूजिक को आई देखना सुनना। मीन प्रॉपर स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर कि अच्छा आपकी जो टीनेज से लेकर 25 इयर्स तक जो आप म्यूजिक सुनते हैं, यू जनरली स्टिक टू दैट काइंड ऑफ म्यूजिक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ट्रू। या बिकॉज आपकी आपके हार्मोन्स इतने ज़्यादा वो होते हैं, आपकी अच्छा सारी एसोसिएशन विद म्यूजिक उसी दौरान बनती है। ठीक है, आपकी ओ इमोशनल हाइट्स जो भी है ना, तो वो सारी एसोसिएशन जब बन जाती है, वही चीज़ें फिर ट्रिगर करती हैं आपको नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया पुराने ज़माने का। अच्छा नई चीज़ें उस तरह नहीं करती। ये तो बड़ी अच्छी स्टडी बताई है सर भाई, ये इस पे बाद में लिंक भेजना मैं भी ज़रूर पढ़ूंगा। ज़रूर I'll share it with you. अच्छा तो सरमद भाई you've done Maula Jet, have you ever worked on a film before Maula Jet as well? No. Any drama नो OSTs? नहीं, शॉर्ट फिल्म्स भी की थी एक दो, Why not OST? डॉक्यूमेंट्रीज भी की थी। ओएसटी एक दो ही किए हैं, नथिंग अच्छा वो मेजर। आप aren't you proud of those व्हाई OSTs? व्हाई आई गेस आई एम नॉट बेस्ड इन द राइट प्लेस। ज़्यादातर काम लाहौर और कराची में ओएसटी का चैनल तो ज़्यादा है। अच्छा हाँ अगर गिवन द अपॉर्चुनिटी आपको OSTs मिलते तो आप करते, बिकॉज हाँ हाँ OST की एब्सोल्युटली। आई दुनिया डोंट अलग है। हाँ OST के ओएसटी की अलग पाकिस्तान में दुनिया ना है। एक प्रोड्यूसर की दुनिया ही है, एक या अलग ही है। या वो मैंने उनको कभी हमेशा OSTs में ही देखा है। बिल्कुल आई बिल्कुल। सेल्डमली उनको देखा होगा किसी म्यूजिक शो पे या किसी और म्यूजिक निकालते, बिल्कुल बट बिल्कुल। मोस्टली देर वर्किंग ऑन दी OSTs, यस बट आई हैवंट सीन यू डूइंग एनी OSTs। राइट व्हाई? आई थिंक जस्ट इट्स लोकेशन। बिकॉज या सो डोंट यू थिंक इस्लामाबाद में रह के नुकसान हुआ है म्यूजिक को, आपके बिजनेस को नुकसान नहीं हुआ? नहीं नॉट रियली। ये नहीं कर रहा हूँ, एसटी नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ और कर रहा हूँ, तो काम तो बिजी होता हूँ रोजाना में। नहीं लेकिन वही जैसे हमने म्यूजिक स्टार्ट किया था तो बड़े लोग बोलते थे यार किधर इस्लामाबाद में कर रहे हो, या कराची जाओ, मुझे कराची भी जाओ, याद है कराची करो। बिल्कुल। मतलब मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कराची मूव कर दो, बट I'd rather earn less and be peaceful and then हमें तो डिबेट ही be in खत्म a कर दी। rat मैंने race. मैंने सुकून करना है, पैसे हाँ आ जाएंगे। पैसे आ जाएंगे एग्जैक्टली आपने एग्जैक्टली। डिबेट ही खत्म कर या दिया। डिबेट ही खत्म, पैसे देखे जाएंगे। लेकिन इट्स नॉट अबाउट द मनी, द अपॉर्चुनिटीज एंड द एक्सपोजर, डोंट यू राइट थिंक कराची में ज्यादा है? है एब्सोल्युटली। काफ़ी काफ़ी लोग गए कराची एंड इट अच्छा टर्न्ड आउट वेरी गुड फॉर देम, चलें, बट इट्स ओके। आई मीन मैंने नहीं जाना। मतलब नहीं, मतलब आई एम ओके विद वेयरएवर आई एम, नो रिग्रेट्स। तो सरमद भाई अबाउट अब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आता है, कहता है राइट सरमद भाई मैंने गाना बनाना है, तो कितने पैसे आप लेंगे उससे? ₹2 सोच लें। ठीक है, आप आ जाएं। इब्तिसाम गाना बनाना है आ जाओगे?
I don't know. It depends, man. It depends. अच्छा, So many on a things. serious I note, can't give you a figure. on a serious note, if someone comes and any artist or known हो या known नहीं मतलब Right. upcoming हो आके बोले कि सरमद भाई गाना बनाना है, गाना बना हुआ है उसके पास, तो what do you think should be the charges of, अगर किसी इंडस्ट्री, अभी मैं व्यूअर्स को पता हो कि यार मैंने मतलब गाना अगर बनाना है. आपका मैं क्वेश्चन रिफ्रेज करता हूँ कि आप मुझे कह रहे हैं कि if I were to tell some young producer कि how much should he be charging, I can tell you that, but I can't tell you कि मैं कितना चार्ज करूँगा. But basically it's very simple. आप अपने कैलकुलेट करो कि आपकी वर्थ क्या है hourly, ठीक है, Okay. और आपके कितने घंटे लगने उसके ऊपर, एंड उस हिसाब से आप कोट कर लो. एंड देन यू ऑल्सो सी कि इज इट अ कॉर्पोरेट जॉब, इज इट अ प्राइवेट जॉब. कॉर्पोरेट ऑफ कोर्स इज डिफरेंट, इज डिफरेंट, एंड उसमें ज़रा टू एंड फ्रो बहुत ज़्यादा हो But I जाता was है. talking about any young aspiring musicians who Right. want to come. वो देखो it हमारे depends पास if हमारे पास तो देखें तो अब शायद people might know about music production. They Right, know about कि right, घर में बैठे कर लूँ, but एक स्टूडियो एक्सपीरियंस बड़ा होना बड़ा ज़रूरी है for True, a true. proper musician, Yeah, right? If yeah. you have to excel, if you want to, you know, कि यार मैंने इसी फील्ड में काम करना है. Right. तो उसके लिए मैं पूछ रहा था कि what's the process and how much money he or she should have in her pocket to I can't give you a figure. It totally depends on how talented they are and Okay. what background they're coming from. Okay. अगर मतलब if they can't afford it and they're very talented, I help them out. I Okay. do that. एक बहुत मेजर इश्यूज आते हैं स्पेशली रिकॉर्डिंग में. अब उसकी डिटेल में बात करते हैं कि मैंने सुना है कि जो बिग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं ना, दे चार्ज ऑलमोस्ट लाइक $500,000 फॉर अ सॉन्ग टू रिकॉर्ड. इट्स जस्ट अगर सुना है कि वो करते हैं, तो डोंट यू थिंक फॉर एन इमर्जिंग आर्टिस्ट यार ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो, मतलब इतने पैसे नहीं लगा सकता, तो और इवन नॉट इमर्जिंग कोई ऐसा भी आर्टिस्ट जो थोड़ा एस्टैब्लिश भी हो, बिकॉज वी डोंट हैव दोज बिग रेवेन्यूज इन द म्यूजिक इन पाकिस्तान. ठीक है, हमारा उससे भी नहीं निकल रहे, ऑनलाइन से भी हमारे इतने पैसे नहीं कमा रहे, और शो से भी हम शायद ज़्यादा नहीं कमा रहे. मिड टीयर की मैं बात कर रहा हूँ. Right. डोंट यू थिंक कि हमारे टीयर्स के हिसाब से सबके वैल्यू अलग होनी चाहिए, पैसे अलग होने चाहिए? I think पैसे अलग हैं, and $500,000 से काफ़ी ज़्यादा लोग चार्ज करते हैं, मतलब even like 1, 2, 3 million. Exactly. Don't you think that's a lot? It depends on how you see it. मतलब if you're serious about your career and you want to take it somewhere, तो of course, you know, and it also depends on your background. अगर आप if you can't afford to do that, there are many other ways to actually go about it. आपको बहुत सस्ते में भी आपको मिल जाता है, मतलब 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार, इसमें भी प्रोडक्शन आपकी हो जाती है. आजकल तो मैंने जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है और एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि अब लेवल ऑफ प्रोडक्शंस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितना पहले होता था. पहले तो मतलब एक अच्छे प्रोड्यूसर और एक नोविस के अंदर बहुत फ़र्क था. अब तो मतलब प्लगइन्स में प्रीसेट्स हैं, साउंड्स हैं, ऑलरेडी प्रोडक्शन रेडी साउंड्स हैं, तो आप बड़े कम पैसों में अच्छा काम प्रोड्यूस करवा सकते हैं. ट्रू, बट देन अगेन हर एक इमर्जिंग आर्टिस्ट चाहेगा कि यार मैं बड़े प्रोड्यूसर के साथ काम करूं. right. तो तो वो बस जब वो जाएगा फिर तो वो 3-4 अगर मिलियन कोट आता है, बिल्कुल, वो कहेगा यार मैं म्यूजिक छोड़ देता हूँ. बिल्कुल. ठीक है, वो कहेगा मैं म्यूजिक छोड़ रहा हूँ, तो ये डिसहार्टनिंग है उनके लिए. तो टीयर्स नहीं होने चाहिए कि यार देखो यार इमर्जिंग है, ठीक है तुम आ जाओ, तो तुमसे हम कम पैसे ले लेंगे. हाँ, तो मतलब मैं पर्सनली तो इस तरह होता है मेरे एंड पे, बट Generally, हर आई डोंट नो हर प्रोड्यूसर का क्या है. आई एम श्योर कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हर प्रोड्यूसर में होती है. बट अगेन बात वही है ना कि आप अगर ऑल्टो में भी जा सकते हैं लाहौर, या आपने अगर जाना है ऑडी में, तो फिर आपकी मर्जी है. डेस्टिनेशन तो एक ही है. हाँ, डेस्टिनेशन तो एक ही है. अच्छा, तो सरमद भाई देखें, अभी रिसेंटली आई वाज एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का मैं सुन रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था. तो उसमें अब जैसे यू मेंशन के यू नो पीपल आर चार्जिंग 3-4 मिलियन, इवन 2 मिलियन, जितना भी चार्ज कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स. एंड देन अगेन आई हर्ड समवन सेइंग, आई वोंट से द नेम, कि वो कह रहे थे कि अब तो दिन दिन के हमारे पास पैसे नहीं है, लाइक खाने के पैसे नहीं है, नहीं पता कि अगले जो खाना है वो कैसे खाना है, अगली जो रोटी है वो कहाँ से आएगी. राइट. तो एक तो पूरा अगर जहाँ पर आप 2-3 मिलियन रुपीस आप चार्ज कर रहे हो, और साथ आप फिर कह रहे हो कि हमें काम नहीं मिल रहा, तो वो डिमांड इकोनॉमिक्स उनको समझ नहीं आई. राइट. तो क्यों नहीं है म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, वो क्यों नहीं उसको बेहतर कर सकते? आई डोंट नो कि आप किसकी बात कर रहे हैं एग्जैक्टली. वो तो नहीं है, बट पॉइंट मैं यही है, in the end of the कमेंट day. नहीं कर सकता. तो मतलब वो जो प्रोड्यूसर हैं वही हैं जो 2 मिलियन या 3 मिलियन चार्ज करते हैं, फिर काम नहीं आ रहा उनके पास, या क्या? ऐसा ही है कि अच्छा,
राइट अब एक तो अब खैर अब तो देखें थोड़ा ना। सा लैंडस्केप बदला है हमारे मुल्क का जो नए नए आर्टिस्ट हैं उनके अपने मतलब एक परमानेंट प्रोड्यूसर्स एंड दे डोंट लाइक टू वर्क विद एनीवन एल्स ये एक नया ट्रेंड है जेन जी के जो आर्टिस्ट हैं अच्छा। और जो पुराने वेटरन आर्टिस्ट हैं ऑलमोस्ट सबका अपना होम स्टूडियो हो गया तो उनका भी वही वाला सीन हो गया कि ऑलमोस्ट एवरी आर्टिस्ट है तो जो नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं ऑफ कोर्स उनको अगर आप एज यू सेड अर्लियर कि 2-3 मिलियन आप चार्ज करेंगे तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो मेरे पर्सनली मेरे एंड पे तो इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं तो मेरे लिए इट्स वर्किंग आउट फाइन बट आई डोंट नो कि उनकी क्या वजूहात हैं इफ़ आई न्यू अ लिटिल मोर अबाउट देम तो मे बी आई बी एबल टू पॉइंट इज दैट वो जैसे वो आप बोल रहे हैं कि वही जो भी प्रोड्यूसर है वो राइट ये कह रहा है कि आई डोंट हैव द मनी ओके बिकॉज आई डोंट हैव वर्क, राइट आई तो डोंट बट हैव वर्क द द थिंग इज मनी व्हाई तो डोंट यू हैव वर्क या मतलब क्या वजह क्या है इज इट बिकॉज आपके रेट्स ठीक नहीं है इज इट बिकॉज आपकी कस्टमर सर्विस ठीक नहीं है आपका काम ठीक नहीं है या अच्छा। क्या व्हाट इज इट द रेपुटेशन व्हाट इज इट आई हैव So नो you आइडिया think these factors affect a lot, एब्सोल्युटली matter a lot? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई थिंक आपकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए अच्छा। आपका काम अच्छा होना चाहिए आपके रेट्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो आपका भी इट चूल्हा पेज यू चले फॉर और योर वर्क हाँ। हाँ एंड वो भी चल रहा हो तो ये चीज़ें आपका काम ऑफ कोर्स अच्छा होना चाहिए So चीज़ें सरमद भाई, मैटर करती हैं बहुत do you have a team? आपने आई कभी डोंट टीम हैव के अ साथ? टीम नहीं Why not? आई हैव लाइक अ फ्रेंड और टू हेल्प मी आउट But बट कोई प्रोडक्शन हाउस की तरह आपने लेके नहीं चले अपने काम नहीं को? मैंने नहीं रखे वो आई ऑलवेज मैंने मतलब इनिशियली मेरी असेसमेंट ये थी कि ये काम जो है ना बहुत हवाई किस्म का काम है कभी होगा कभी नहीं होगा तो आई ऑलवेज वांटेड टू कीप माय ओवरहेड्स टू अ मिनिमम तो मैं हमेशा काम भी घर से ही किया है हमेशा स्टूडियो मेरा घर पे ही रहा है अच्छा। और कोई एक्स्ट्राज बीच में नहीं है जो भी अगर काम नहीं आ रहा तो एटलीस्ट स्टूडियो के कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं हो रहे हैं मेरे ऊपर तो that's why आपने कभी टीम रखी दैट्स नहीं वाई है एग्जैक्टली बिकॉज जब आप जाते हो एक कहीं और कहीं और जगह जगह। स्टूडियो सेटअप करते हो तो आपके ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं देन यू नीड स्टडी वर्क ऑल द टाइम अच्छा। तो सरमद भाई, आपने हमारा एक तो जो व्यूअर्स को बता दूं कि सरमद भाई ने इस द नेस्ट का जो स्टूडियो है वो सरमद भाई ने बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू आपने फॉर बहुत आस्किंग हमारी मी टू बहुत हेल्प की है। तो सरमद भाई, एक प्रोड्यूसर, एक यंग म्यूजिशियन या कोई भी जिसने प्रोड्यूसर बनना हो तो उसको मेन इन नटशेल क्या आप बोलेंगे, क्या चीज़ें जाके ले और काम शुरू कर सकता है वो? डिपेंड करता है उसका क्या बजट क्या है उसका अगर उसके पास बिल्कुल ही मिनिमल बजट है और कुछ भी नहीं है बिल्कुल मतलब लो एंड के लो ऊपर एंड पे। तो आई थिंक वो फोकस राइट का अगर स्कारलेट 2i2 थर्ड जनरेशन ले ले एज एन ऑडियो इंटरफेस ऑडियो टेक्निका का USB सॉरी 80-20-20 माइक ले ले बिल्कुल लो एंड की बात कर रहा हूँ अच्छा। मैं एंड एक अच्छे पेयर ऑफ हेडफोन्स ले ले मे बी 80H40X ऑडियो टेक्निका के एंड थोड़ी सी अकूस्टिक ट्रीटमेंट कर ले अपने जहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड करना है अच्छा। तो मॉनिटर्स बेशक कोई 5 इंच के मॉनिटर भी ले सकता है हेडफोन्स कि ले के लें। टाइप या Yamaha टाइप या अगर हेडफोन से ही करना है तो हेडफोन से भी यू कैन ईजिली डू एवरीथिंग आजकल हेडफोन मिक्सिंग जो है काफ़ी अच्छी एक लेवल पे पहुंच गई बहुत है अच्छे लेवल यू पे कैन पहुंच मेक गया। वेरी डिसेंट रिकॉर्ड्स विद इट एंड व्हाट अबाउट द सॉफ्टवेयर्स और सॉफ्टवेयर जो है यूनिवर्सल? मैं तो आई पर्सनली यूज़ रीपर अच्छा। ज़्यादातर पाकिस्तान में आजकल लॉजिक बहुत मशहूर है अच्छा। क्यूबेस बहुत मशहूर है एबल्टन बहुत मशहूर है तो दीज आर आल्सो वेरी गुड डॉज मुझे पर्सनली रीपर पसंद है रीपर का ये कि इट्स वेरी चीप या इट्स लाइक आई डोंट नो $60 और $65 आई थिंक इतना अफोर्ड कर लेते हाँ हैं। तो वो अफोर्डेबल भी बहुत है एंड इट्स वेरी लाइट एंड इट्स वेरी कस्टमाइजेबल तो ट्यूटोरियल्स भी बहुत बहुत। बेतहाशा पड़े हैं उसके तो आई हाईली रिकमेंड रीपर तो स्पेशली बच्चों, आपको पता है कि आप कैसे स्टूडियो बनाना है घर पे। थैंक यू सरमद भाई फॉर द दिस फ्री टिप। सरमद भाई, पाकिस्तान में ना स्पेशली मैंने थोड़े बहुत देखे हैं, ऐसे केसेस हुए हैं कि जिसमें प्रोड्यूसर ने गाना प्रोड्यूस कर दिया और बाद में जाके बैटल होगी कि यार राइट्स मेरे पास हैं, तो म्यूजिशियन के जो आर्टिस्ट है कहता है राइट्स तो मेरे पास हैं। राइट So this is the basically the legal battle जो कि पाकिस्तान में it's not really clear. Right, So what are your views of that? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गाना बना दिया और आपने बोला नहीं ये राइट्स मेरे हैं या वो है, क्या सीन होता है? राइट नहीं मैंने कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया बट वैसे इट ऑल डिपेंड्स कि आपका अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है क्लाइंट के साथ होता ये कि जो अगर कोई सॉन्ग है तो सॉन्ग की जो मेलोडी है लिरिक्स हैं वो टिपिकली आर्टिस्ट
ने अगर खुद लिखी हुई हैं तो वो उसकी राइट है कंप्लीट। अगर वो आता है स्टूडियो आता है, वो प्रोड्यूसर जो है उससे लिरिक्स चेंज कराता है या अपनी कोई लिरिक ऐड कर देता है या उसकी मेलोडी चेंज कर देता है, तो वो भी उसका ओनर बन जाता है अच्छा। एज फार एज उसकी कॉम्पोजिशन इज़ कंसर्न। फिर उसके बाद जो रिकॉर्डिंग होती है और जो मास्टर तैयार होता है, मतलब जो फाइनल शेप है जिसमें वो आता है, तो उसके अंदर जो है प्रोड्यूसर का भी होता है राइट, बिकॉज उसके थ्रू ही वो सब उधर पहुंचा है, नॉट द कॉम्पोजिशन but the final shape of it, Okay. which is called master. मास्टर ठीक रिकॉर्डिंग है, राइट्स हाँ बेसिकली। हाँ, तो वो जो है ना उसकी राइट्स जो है ना वो प्रोड्यूसर के साथ भी होते हैं, अनलेस आपकी एग्रीमेंट ऐसी हुई है कि नहीं है। अगर वर्क फॉर हायर हो तो आई थिंक वर्क दैट्स फॉर समथिंग हायर एल्स, कंप्लीटली बट है, इफ यू वर्किंग फॉर एन आर्टिस्ट एज अ बिल्कुल बिल्कुल। साथ का बट प्रोजेक्ट है। वर्क फॉर हायर की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जो बाहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके में है। वो एक रिक्वायरमेंट ये कि देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सेज कि दिस इज वर्क फॉर हायर, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सेकंड ये चीज़ होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट विच स्पेसिफिकली सेज वर्क फॉर हायर। सेकंड ये होना चाहिए कि वो कॉम्पोजिशन या जो काम भी वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग ना हो। अच्छा। ठीक है, दैट्स द सेकंड रिक्वायरमेंट। और तीसरा कि उसके लिए पैसे आपको देने चाहिए। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ वर्क फॉर हायर के उस पर, तो आप उसको वर्क फॉर हायर नहीं कह सकते। तो आप क्लेम कर सकते हो कि फर्ज मैं कर करो कि सकता हूँ, आपके यार ये गाना है ही मेरा, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपके स्टूडियो से मैं हुआ कर है और सकता कोई हूँ। ऐसा मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मैंने पैसे काफ़ी भी नहीं हुए। कॉम्पोजिशंस भी की हुई हैं लोगों के लिए, अच्छा। बहुत लोगों के लिए कॉम्पोजिशंस भी की हुई, मतलब लिरिक्स के साथ किया हुआ है, ठीक है। तो कर सकता हूँ। बट that wasn't that only एथिकली ethical because मेरी वो मतलब अनस्पोकन एक अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा। तो या तो सरमद भाई, आजकल के टॉप 5 प्रोड्यूसर्स फॉर यू एंड व्हाई डू यू लाइक रैंक देम द हाईएस्ट दुनिया में, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अच्छा नहीं यार, दुनिया में तो बड़ा इजी हो जाएगा ना, आप निकल जाएंगे तो थोड़ा मजा तो है ना, पाकिस्तान के अच्छा बताएं। अच्छा अच्छा। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं। आई कांट रैंक देम अनफॉर्चुनेटली। Not just mention them, your top favorite 5. श्योर, I'm not saying rank कर दें, बस नाम बता राइट। दें। सो अब्दुल्ला सिद्दीकी, You mentioned before, ताहा yeah. मलिक, Okay. शानी अरशद, जुल्फी, रेल हयात, रवेलियो, अच्छा। या मतलब या आई रियली लव देयर वर्क। Okay, सो very nice. और भी बहुत बेतहाशा है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहे नाम, लेकिन 5 बट बोला था, अब 6 चलेगी। अच्छा नहीं और भी हैं, मतलब आई कैन नेम मैनी, बट एट द टॉप ऑफ माय हेड यही अच्छा। आए थे। And Sarmad, as an audio producer, you work with different artists. You also work with a lot of corporate clients. Then you work with state state institutions हो गई और उनके हो गए, and then there's film you've done working with for the film scoring as well. So what are the obstacles you face as a audio producer? What are the obstacles you face? आई थिंक क्लाइंट्स के साथ, मतलब जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ इतना मसला नहीं होता। उनको काफ़ी, या तो उनको क्लैरिटी होती है कि उनको क्या चाहिए, और या अगर क्लैरिटी नहीं होती तो दे टोटली ट्रस्ट यू विद व्हाटएवर यू वांट टू डू। फिल्म की साइड पे आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि व्हेन आई वाज वर्किंग विद बिलाल रशारी, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू सॉर्ट ऑफ गो इन दैट डायरेक्शन। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है ना, जो जिंगल्स और कमर्शियल्स होते हैं, उधर काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, और वो आई थिंक उसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो ये कि इज़ नॉट वन सिंगल पर्सन कॉलिंग द शॉट्स, ठीक है, देयर लाइक इट्स लाइक अ ब्रांड टीम, एंड एक को ये पसंद है, एक को वो पसंद है, एक को, और वो भी शुरू में आपको नहीं पता कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं, वो हर एक मरहला होता है जिसके थ्रू वो गुजर रहे होते हैं। तो एक ये इशू होता है कि दे डोंट हैव क्लैरिटी ऑन व्हाट दे वांट। सेकंड मसला ये होता है कि दे ऑफन यूज टर्म्स दैट मीन समथिंग एल्स इन ऑडियो एंड म्यूजिक। अच्छा। उनको वो टर्म्स की क्लैरिटी नहीं है, कि मतलब दे नॉट एजुकेटेड उस सेंस में, म्यूजिकली For नॉट example? एजुकेटेड। इसमें पंच नहीं आ रहा, या ये वार्म नहीं है, अच्छा। या ये जो इसको ग्रूवी बना दें, या इसका टेम्पो बहुत, ये जो है ना इधर आए तो इसका टेम्पो ऊपर हो जाती, यू डोंट रियली स्पीड अप टेम्पो मिडवे व्हाटएवर, दे मीन समथिंग एल्स, दे मे बी मीन कि एनर्जी ज़्यादा डाल दो या समथिंग। तो इस तरह के दे यूज़ म्यूजिकल टर्म्स इन इनकरेक्ट वे, या तो ये एक बड़ा इशू होता है। एंड तो एंड तक बस यही चल रहा होता है कि क्या उनको चाहिए। एंड एक ये भी उनका एक बड़ा सिंड्रोम है कि दे हैव टू पॉइंट आउट मिस्टेक्स फॉर द हेक ऑफ इट, बिकॉज दैट्स देयर जॉब। Okay. कि आप जो है ना, बॉस हैं तो अगर इसने काम किया है पहली दफ़ा ठीक कर दिया, तो आई मीन इफ़ यू डोंट
correct it, तो आप तो you're not doing your job. So they have to like say कि नहीं इसको यूं कर दो, उसको यूं कर दो. तो somewhere along those 20 versions that you give them, there's a masterpiece, but that won't make it to the air. ये भी बहुत मेजर मसले होते हैं. Yeah. And then these are the corporate. What about the state के साथ अगर आपने काम किया? I स्टेट know का you जरा you चिल work होता है with. जरा हाँ. सीन, बिकॉज आई थिंक उनकी वो प्राइवेट सेक्टर वाली मेंटालिटी नहीं, उनकी वो मेंटालिटी पेलने वाली, बस जाओ यार चलो खत्म हो गया. हाँ, चलो ठीक है फिर हो टाइम गया, तो तुम्हें बस सही पता है. ठीक है, ठीक है चलो शुक्र है उधर नहीं आ गया. उधर हो गए ऐसे मसले तो बड़ा मसला है. फिर आप फंस गए हैं. फिर आप पूरी जिंदगी गाना बनाते रहे, उनको पसंद आया तो नहीं आया. ट्रू सो मौला जेट काफी लेट आई. उसकी वजह क्या थी? आप तो नहीं थे? नहीं, वो असल में रिलीज होने वाली थी, फिर कोविड हो गया. अच्छा, कोविड आ गया तो उसकी वजह से ये तो नहीं delay हो कि गाना नहीं बन रहे, स्कोरिंग सरमद भाई लेट कर रहे हैं. नहीं एक्चुअली मेरी तरफ से काम दिसंबर 2019 में खत्म था. होते अच्छा. Yeah, So the we were song, done with it. there's only one song in There's it. only one song. And आपने ही बनाया उसको. जी, और आपने कंपोज भी किया जी, है, मैंने लिरिक्स भी compose- आपने लिखे नहीं, हैं? lyrics मैंने नहीं अच्छा, लिखे, लिरिक्स आपने compose लिखे, मैंने बट कंपोज भी बहुत क्रेजी था. सरमद भाई मैं खुद देखने गया था, बहुत मजा आया था. Thank you. एंड वो आई कुड सी जो गूज बम्स मुझे वो जब वो पूरा पार्ट हो रहा था, सब गा रहे थे ना, Right. इट वाज क्रेजी. तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? आपकी फैमिली के जब आप पहली बार मूवी देखने गए थे तो Right. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? कैसे लगा आपको? मैंने आपको बताया ना कि मैंने 2019 में दिसंबर में कर लिया. फिर हमने इसको मिक्स करने के लिए गए थे ये 2022 अगस्त में टर्की. उधर मैंने पहली दफ़ा बड़ी बड़ी स्क्रीन पे देखी अच्छा, थी अच्छा. ये को. तो उधर जब मैंने देखा, मैंने कहा वाह मैन, दिस इज़ अमेजिंग, इट्स Crazy ग्रेट scene फिल्म. हो गया. फिर उसके बाद जब फैमिली के साथ देखी तो अगेन लाहौर में था, प्रीमियर था, अच्छा. एंड बहुत अच्छा साउंड था उधर. तो काफ़ी अच्छा, बहुत मज़ा आया Emotional? था. या हाँ, इमोशनल तो नहीं था? या आई वाज I'm लाइक sure मैं बड़ा तो- अच्छा, एक बड़ी अच्छी फीलिंग थी ऑफ अकम्पलिशमेंट, एंड अच्छा. रियली एंजॉयड इट. या And enjoyed the work for फवाद खान का और मायरा या खान का. बहुत Your amazing. favorite actor from the whole? आई थिंक सब ने बहुत फिट एक एक्टिंग तो की होएगा है. because मेरा तो मुझे पता है कौन है. मुझे हमजा बासी अच्छा. अमेजिंग, जो जग्गू है. फारिस शफी was my favorite. just by अच्छा, everyone. फारिस शफी वाज अमेजिंग एज वेल, एंड फवाद खान's mother, Yes. she acted really well, amazing. तो अब मतलब सारी काफ़ी अच्छे. कोई एंड ऑफ कोर्स वो दारो वाज अमेजिंग. Amazing too. तो But बहुत नहीं, fit मेरा थे. तो खैर माका फारिस शफी was like अच्छा, मैं जीत गया था. एब्सोल्युटली, 'cause फारिस मैं- वाज अमेजिंग, amazing. माइंड ब्लोइंग. Yes. So आपका कोई favorite नहीं है? मतलब सारे, मतलब आई गेस हमजा वाज. अच्छा, हमजा या हमजा वाज, I'm sure बहुत अच्छे था एंड उनका. या फारिस इज वेरी. फारिस तो खैर दिल जीत गया था मेरा. बढ़ गया. चलें. तो सरमद भाई, लेट्स आखिरी सवाल before we leave. श्योर. एंड आपने कॉफ़ी भी नहीं पी तो मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि आपको चाय शायद ला दूं. मैंने कॉफी पी ली, फिर मैं नहीं सो सकूंगा. कैफीन रियली. यू मैरिड राइट? तो अच्छी बात, फायदा नहीं है जाकिर. अच्छा, तो सरमद भाई, जो आखिरी सवाल है कि व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? आर वी विल डू वी सी यू एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर लेटर ऑन, या फिल्म में काम कर रहे होंगे, या मे बी कुछ समथिंग, कुछ सरप्राइज आ जाए सबके लिए? अभी इट्स टोटली ओपन एंडेड. आई हैव अ फ्यू प्लान्स इन माय माइंड, Okay. बट अभी तक मैंने उस पर एग्जीक्यूशन नहीं शुरू की, एंड आई कांट शेयर देम विद यू राइट नाउ, बिकॉज वो एक दफ़ा बंदा वो शेयर कर लेता है तो वो स्टडीज शो के वो आपकी डोपामीन उसी तरह रिलीज होती है, एंड यू डोंट एंड अप डूइंग दैट स्टफ. तो बट या देखते हैं, लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स मी. अल्लाह बेहतर करे, एंड आई होप you. यू हैव द सक्सेस यू वांट. Thank you. And any message for the viewers who love love music and obviously are your fans, तो उनके लिए कोई आखिरी मैसेज हो? Enjoy life, man. चलें, थैंक यू सो मच, Thank you. एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद. Thank you.